गिलास डाल के सबको पानी पिलाओ। क्या क्या सीखोगे? बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनको जरा नए भैया एक दो इकट्ठे है, जाओ 2 बाल्टी ले लो, पानी भर लो, पानी पिला दो। बंधुओं, यहाँ रात्रि का समय भगवान ने दूसरे शयन कक्ष में पांडवन को लिटाई दियो। 5 पुत्र लेटे थे मैया द्रौपदी के। आया अश्वत्थामा, उसने बच्चों के सिर काटे और लेकर के चला। दुर्योधन के सामने पहुंचा, बोले ये लो। रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, आज मैं 5 पांडवों को मार के लाया हूं। अब रात्रि का समय, रात्रि के समय में दुर्योधन बोला लाओ अश्वत्थामा, सबसे पहले हमें भीम का सर दो, उसने मेरे भाई को मारा है। तो भीम को सिर तो हाथों ना है, दादा भीम के बच्चा को सिर हाथ में पड़ गयो, सो जैसी दबायो सर बीच से फट गयो। अब दुर्योधन खोपड़ी पकड़ के बैठ गया, और अश्वत्थामा तू तो बावरो है गयो, ये पांडवों के सिर नहीं और भीम का सिर इतना कमजोर नहीं हो सकता है जो मेरे दबाने से बीच से फट जाए। ये हमें लगता है तू उनके बच्चों के सिर काट के लाया है। अच्छा, ये पहली बात तो द्रौपदी के 5 बेटे थे, फिर पांडवों की जो अलग अलग शादियां हुई थी उनके 5 बेटे थे। तो द्रौपदी के बच्चों के सिर हैं, रोशनी हुई, देखा 5 बच्चों के सिर, तो इसे वरदान समझ लो या श्राप लगा था दुर्योधन को कि जब या ज्यादा खुश होगा या ज्यादा दुख होगा तभी तेरी मृत्यु होगी। हंसते हंसते वहीं गिर पड़ा। महाराज इधर और ये 100 रुपए श्री सज्जन सिंह मास्टर साहब परसों सम्मानित कर रहे। प्रवंशी वाले सभी क्षय पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही है, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही है। मोहन के आते ही बोली आओ मोहन बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में और खेल भी बाकी है। भगवान ने जवाब दियो बहना तू चिंता ना करे, मैं प्रण करता हूं कि उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। भगवान जा रहे अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मारने वाले थे। अर्जुन ने कहा द्रौपदी के सामने मारना कष्ट थोड़ा कम होगा। द्रौपदी के सामने पहुंचे तो द्रौपदी ने एक बात कही कि हे भैया इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। क्यों? ये जाति का ब्राह्मण है, आप यदुवंशी हैं, आपको हत्या लग जाएगी, इसलिए इसे छोड़ दो। भगवान बोले हे अर्जुन, धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। पृथ्वी पर अगर ऐसी माताएं न रहें तो पृथ्वी कभी टिक नहीं सकती। कैसे छोड़ दे? बोले छोड़ दो भैया।
धर्मराज से पूछा कि छोड़े या मारे। बोले जो धर्म ग्रंथ कहते हैं वो करो। अर्जुन से कहा आप बताइए। अर्जुन बोले हमारी नजर में से मार दो। बोले आप बताइए भीम क्या करें। भीम बोले अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दिए। किसी मारना है। नकुल सहदेव बोले जो बड़े भैया कहते वो करो। द्रौपदी से कहा तो बोली भैया छोड़ दो। सबने मना कर दिया। भगवान बोले मैं बताऊं क्या होना है। और धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। बोले क्या कहते कि ब्रह्म बंतु नहन्त्यवे आत्यायी बदाहरणाम महायवनो मानवंतयमि परिपाई अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब हमें जब बताओ वो पहली बात तो जाति को ब्राह्मण है और दूसरा उसने बच्चों को भी मारा है तो उसका क्या करना है। धर्म ग्रंथ ये कहते कि बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को मारने वाले को छोड़ना नहीं है, ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाना। तो द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अपमानित कर दिया। अगर लाखों की भीड़ हो उस भीड़ में आप किसी एक को बुला के उसकी बेइज्जती कर दो, वो जब जब दर्पण में अपना मुख देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा। अपमान किया अश्वत्थामा जा रहा था, उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा। जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी हुई थी वो उत्तरा गर्भवती थी, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। और ये 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री ठाकुर परसोन। 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री ठाकुर परसोन। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, भगवान भोले बाबा धन के भंडार भरते रहे। परसोन पे कमो काऊ बात है कि यहाँ से ना आवे। गोविंद सभी इच्छाएं पूर्ण करें, यह विलासा और आकांक्षा है गोविंद से। बोलिए कन्हैया लाल की। दादा एकदम से उत्तरा चिल्लाई मामा पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद पदम पश्येयति मृत्यु परशरम। आप मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। जब चिल्लाई है तो बाबा चौपाई में लिखते हैं हो जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा कर तो सब कोई राम।
कोयला जले भगवान कभी भी प्रभु कभी भी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, लेकिन जीवन में पहली बार भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे को बचा रहे हैं। जब गर्भ में बच्चे को बचाया तो जैसे कि सच्चा भक्त भगवान के बारे में सब जानता है, उसी तरीके से कुंती समझ गई कि आज फिर मेरे गोविंद ने हमारे वंश को बढ़ाई दी। स्तुति की कुंती ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कुंती ने जवाब दियो, हे माधव नमस्ते पुरुषत्वाधीमस्वरम प्रगते परम अलक्षरम सर्वभूतानामंतवर्हिरं स्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमा पंकजा नाभाय नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंचग्रहे। हे जीवों के जीव, हे जगताधार, हे परमात्मा, आप हर पुरुष में, हर जीव में, हर जगह विराजमान हैं। हर जीवों के बाहर भीतर एक रस स्थित है। नाथ इंद्रियों और विंतियों में देखे जाते हैं, प्रकृति से भरे आदि पुरुष हैं। नाथ मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। जब स्तुति की तो भगवान बोले, ये लो, ये तो मुझे परमात्मा बोल रही। अरे बुआ, मैं आपका भतीजा ही ठीक हूँ, मैं आपका भतीजा ही ठीक हूँ। आप हमें ब्रह्म बोल के पराया न करें। और जब ये कहा है कि ब्रह्म बोल के पराया न करें, भगवान बोले कोई नहीं, अगर ब्रह्म बोल ही दिया है तो एक काम करो, क्या आप हमसे कुछ मांग लो। कुंती बोली, नाथ अगर देना चाहते हो तो आप मेरे सबसे बड़े बेटे को कुछ दे दो, मांगो। धर्मराज ने कहा कि प्रभु अगर आपको कुछ देना है, धर्मराज बोले तो इतना दे दीजिए कि मेरा धर्म कभी नष्ट न हो। भीम से कहा आप मांगिए, तो भीम ने कहा कि मेरे बल में कभी कमी न हो। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, अर्जुन ने सेवा मांगी। भगवान की बहन द्रौपदी और सुभद्रा जो प्रभु की चहेती बहन है, उससे कहा भगवान ने बताइए बहना क्या चाहिए। तो जवाब दिया, हे भैया आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। भगवान बोले तथास्तु। अब जरा ध्यान से सुनना बुजुर्गों, ध्यान देना दादा। जब कुंती का नंबर आया तो
कुंती से भगवान बोले कि बुआ आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। और आपको एक बात बता दें, ये जो कुंती हैं इनको कृष्ण बुआ क्यों बोलते थे? ये पहली बात तो ये है कि कुंती का नाम कुंती है ही नहीं। कुंती का असली नाम है प्रथा। और ये सूर्यसेन की बिटिया थी। सूर्यसेन के पुत्र थे वसुदेव। वसुदेव के बेटा हैं कृष्ण, इसीलिए कृष्ण कुंती को बुआ बोलते थे। लेकिन ये प्रथा एमपी में, मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंतभोज। तो उनके कोई संतान नहीं थी, ये सूर्यसेन के मित्र थे। अब उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। और जब गोद लिया है तो पहले तो नाम था प्रथा, राजा को नाम कुंतभोज, तो बिटिया को नाम पड़ गया कुंती। लेकिन जहां जन्म हुआ नाम तो वहीं का, और पहचान थोड़ा वहीं की रहेगी। भैया यहाँ कुंती से कहा कि आपको क्या चाहिए? तो जवाब दिया, नाथ हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, दुख चाहिए। भगवान बोले जब दुख से तुम्हारा पेट नहीं मरेगा। क्योंकि आपको बता दें महाराज, कुंती की शादी ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसे श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु, वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दिए थे जिससे बच्चे पैदा हुए। राजा की दूसरी पत्नी थी माद्री, दिखने में बहुत सुंदर थी। राजा खुद को नहीं रोक पाए और जैसे ही शरीर से स्पर्श किया राजा पांडु की मृत्यु हो गई। बोले बुआ अपने मां दुख झेले। अब बोले अब जब भीम छोटे थे तो कौरवों ने भीम को जहर के लड्डू दे दिए। भला हो मेरा जो बचा लिया, आज तुम फिर कह रही हो कि हमें दुख चाहिए, जब दुख से पेट नहीं भरेगा। कुंती बोली है श्याम सुंदर, जब तक हम पे दुख रहा आप हमारे साथ रहे। और अब मैं ये चाहती हूं कि हम पे दुख अगर बना रहेगा तो आप मेरे साथ रहेंगे, और कहीं धोखे से उस सुख आएगा तो आप स्वयं मुझे छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि सच्चा भक्त जो होता है ना, वो हमेशा कहता है कि मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। आप एक बार मुस्कुराइए तो सही, अगर हमारे रोने से आपको हंसी आ रही है तो मैं दिन रात रोता रहूंगा। भगवान ने वरदान दिया। पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास में पहुंचे जो सरसैया पर लेटे थे। भीष्म के चरण स्पर्श किए, धर्मराज ने आशीर्वाद लियो तो सत्संग शुरू हुआ भीष्म पितामह में और युधिष्ठिर में। ध्यान देना, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे करजोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले वैसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हो तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4।
4 मिले 64 खेले, 32 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खेले, 20 रहे कर जोड़, दोनों के हाथों की उंगलियां मिला के 10 और 10 20। 4 मिले 64 खेले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन 100 हरिजन मिले। हरिजन माने परमात्मा का भक्त। तो 7 करोड़, एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। बोलिए गोविंद भगवान की। जब प्रभु की चर्चा होती है तो पूरा शरीर एक ही लुटता है। फागुन के महीने में ओम नाम हरिओम कह किया कृष्ण को प्रणाम, और भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुरधाम। अंतिम सांसें ली, 5 पांडवा घर पे आए। तो घर पे आए कि उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। ढंग से बोलो, वैसे ही सुस्ती में। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए। जब समझदार हो पाए तो पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया।